मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ है जिसे हमने आपको बताया था, बहुत ही आध्यात्मिक और सारगर्भित एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है हमारे लिए बहुत कुछ जो है हमारे लिए शिक्षा देता है, क्योंकि आचार्य गुरु ने नाम ही ऐसा दिया, इष्ट इष्ट इष्ट। कौन सा उद्देश्य? इष्ट, अर्थात जो इष्ट, इष्ट का मतलब होता है आराध्य। इष्ट का मतलब होता है आराध्य। आराध्य अर्थात जो देवादि देवती शंकर भगवान है उनका जो उपदेश है वो क्या है? इष्टोपदेश। ऐसे इष्ट का अर्थात तीर्थंकर भगवान का जो उपदेश है, इष्ट हमारी आत्मा का हित करने वाला जो उपदेश है, ऐसा इष्टोपदेश इस ग्रंथ में मां 51 इसमें श्लोक है। कितने श्लोक है? 51 श्लोक में आचार्य भगवान भोजपाल, जिनका दूसरा नाम देवनंदी, क्या नाम है? देवनंदी करके और भी आचार्य हुए हैं, मगर इन आचार्य भगवान भोजपाल स्वामी के एक जो है विशेषता रही कि उनके तप आदि के माध्यम से, उनकी साधना के माध्यम से उनको ऐसा रसायन जो भी सिद्ध हुआ कि जिस रसायन को वो अपने पैरों में लेप लगाते थे, जिसके द्वारा वो आकाश मार्ग में गमन करके ऐसा कहा जाता है, बताया जाता है कि एक भगवान तीर्थंकर श्री मंदिर स्वामी के समुद्र में ही गए थे। एक लेप उनको सिद्ध हो गया था, जिसको लगा करके आकाश में गमन करते थे और उसके माध्यम से वो साक्षात श्री मंदिर, जैसे आचार्य भगवान स्वामी का लेख मिलता है कि वो किसी देव के द्वारा जो श्री मंदिर भगवान के श्री मंदिर भगवान के समुद्र में गई थी और उनके द्वारा उन्होंने उपदेश को ग्रहण किया था। ऐसे आचार्य भोजपाल स्वामी के बारे में उल्लेख है कि उनको भी एक ऐसा रसायन सिद्ध हुआ था, जिसको पैर में लेप लगा करके जो है आकाश में गमन करके और जी साक्षात श्री मंदिर भगवान के दर्शन को गए हुए थे। ऐसे देवनंदी इस और का परिणाम पूजपाल। इन्होंने और भी ग्रंथों के सृजन किया है, जिसमें जैनेन्द्र महाकोश शब्दकोश है, महाकोश है व्याकरण, उसको भी उन्होंने लिखा था। आचार्य भगवान उमा स्वामी के जो करतार थे उस पर उन्होंने टीका लिखी सर्वासिद्धि नाम की। और भी इष्टोपदेश है, समाधि तंत्र, बहुत ही अध्यात्म से ओतप्रोत ग्रंथ 105 कार्य का, जिसमें है पूरा आध्यात्मिक ग्रंथ है। ऐसा समाधि तंत्र ग्रंथ जो है आचार्य भगवान स्वामी ग्रंथ था। और संस्कृत में 10 भक्तियां संस्कृत की है, वो भी आचार्य भगवान स्वामी ग्रंथ रचित है। ऐसे आचार्य भगवान स्वामी अनेक सैद्धांतिक व्याकरण आदि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। ऐसे आचार्य भगवान स्वामी ग्रंथ जो है आप सब यहाँ पर हम सब जो है ऐसे महान ग्रंथ इष्टोपदेश को यहाँ पर जो है समझने का, जानने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।
इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म जो भी कर्नाटक प्रांत में हुआ था, अर्थात उसमें कोलंगल इसमें दिया गया है। कोलंगल नाम का एक नगर था, या जो ग्राम आदि जो भी हो था। इनके पिता का नाम माधव भट्ट था और इनकी मां का नाम श्रीदेवी था, जिनकी कोख से एक ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे और जिनकी कोख से ऐसे महान पुण्य आत्मा का जन्म हुआ, जिनका दीक्षा के समय नाम तो देवनंदी था, मगर इनका एक विशेष इनकी साधना से और विशेष जो है उस ज्ञान से इनका नाम जो है पूज्यपाद इनका नाम विख्यात हुआ। ये आचार्य भगवान जो है विक्रम संवत 6वीं शताब्दी ईसा की 5वीं शताब्दी के बहुत चर्चित जो भी जैनाचार्य निर्गुण थे, विराट थे। ऐसे विराजकृत अपन यहाँ पर जिन्होंने गागर में जो है सागर के हृदय को ऐसे महान ग्रंथ को हम आप सब जो है यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। कोई भी आचार्य होते हैं, कोई भी विद्वान होते हैं, ज्ञानी सम्यक जीव होते हैं, कोई भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। कोई भी अनुष्ठान भी होता है तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। अब मंगलाचरण जो किया जाता है, क्यों किया जाता है, हमें इस बात को पहले समझना जरूरी है कि किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो मंगलाचरण जब हम इसके शब्द पर ही प्रकाश डालें, मंगलाचरण मन होता है अंधकार। मन क्या होता है? अंधकार, जो हमारे आत्मा में छाए हुए अज्ञान अंधकार को हमारा यहाँ ग्रंथ को प्रारंभ किया है, तो उस ग्रंथ की प्रारंभ में भी हमारा उद्देश्य पढ़ने का यही होना चाहिए कि हमारे अंतर में अनादि से लेकर आज तक क्या छाया हुआ है? अज्ञान अंधकार। अज्ञान के व्याप्ति अज्ञान अंधकार छाया। अज्ञान अंधकार से मतलब है मिथ्या रूपी अंधकार। कौन सा अंधकार? ईश्वर तो निकलता है तो बाहर में प्रकाश करता है, आपको बाहर की वस्तुओं का जो है अवलोकन होता है, आप बाहर में गमन आदि उस सूर्य के प्रकाश के माध्यम से कर सकते हैं। मगर ये जो ज्ञान रूपी सूर्य है, भगवान का उपदेश रूपी सूर्य है, अगर जी हमारे जीवन में प्रकाशमान हो जाता है, पंडित प्रबोध दौलत राम जी ने छठा में लिखा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परिवार जन्म जरा मृत्यु रूप निवारण। आज तक ये जी अज्ञानता के कारण इस समय ज्ञान से रहते हुए भी संसार में भटक रहा है। इसने कभी ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य में ज्ञान रूपी प्रकाश का अपने जीवन में उद्भाव नहीं किया है, जिसके कारण आज तक संसार में भटक रहा है। तो उसे ज्ञान के माध्यम से हमारे आत्मा में जो अनादि से जीव कब से है? अनादि से। आप सब कब से हो? अनादि से। क्षेत्र में कब से है? अनादि से। तो ये किसी एक दर्शन का सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु का नवीन जो है उत्पाद नहीं होता है, सद्भाव नहीं होता है, और किसी भी वस्तु का कभी विनाश नहीं होता है। कब से है? अनादि से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो ये छह द्रव्य है, उसमें एक जीव द्रव्य है। एक जीव द्रव्य अनादि से इस संसार में क्या कर रहा है?
है? किसके कारण कर रहा है? अज्ञानता के कारण। आज तक इसको जो है ऐसा उपदेश नहीं मिला या ऐसा उपदेश इस जीव ने ग्रहण नहीं किया जिसके कारण हमारी आत्मा में जो अनादि से मिथ्या का आवरण चढ़ा हुआ था, आवरण पड़ा हुआ था, जिसके कारण वो आवरण दूर हो। इस प्रकाश सूर्य के प्रकाश को बहुत देखा, बहुत इस प्रकाश का इस जीव ने जो है उसका नाम लिया, उसके माध्यम से जो है अनेक उत्साह किए, मगर आज तक अनादि से आत्मा में अज्ञानता भरी हुई है, मिथ्या भरा हुआ है, उसको दूर करने वाले ऐसे ज्ञान सब में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय आज तक इसके जीवन में नहीं हुआ है, जिसके कारण वो मिथ्या अज्ञान दूर हो जाता तो सम्यक दर्शन हो जाता, और सम्यक दर्शन हो जाता तो जीव कभी का संसार से पार हो जाता। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान 24 कब से हुए? धर्म गीत को चलाने वाले जो तीर्थंकर ऐसे 24 कब से हुई? अनादि से है, और अनादि से तीर्थंकर भगवान होते आए, अनादि से और भी प्रयास जो है होते आए, अनादि से और केवल आदि होते आए, और वो सब इस संसार को नष्ट करके संसार से जो है पार हो गए, और आज तक हम संसार में भटक रहे हैं। क्या हम कभी मनुष्य नहीं बने थे? क्या बने हैं? क्या हमने कभी जन्म नहीं लिया? क्या लिया है? क्या कभी आप लोगों ने जो आज पुरुषार्थ कर रहे वो पुरुषार्थ नहीं किया? क्या किया है? मगर बस ये पुरुषार्थ तो क्या है, मगर उस पे तत्व पर हमारा श्रद्धा नहीं हुआ है। जिनेंद्र भगवान की जिनकी आराधना कर रहे उनके प्रति हमारा श्रद्धा नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारा मिथ्या अंधकार नष्ट नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन रूपी ज्योति हमारी प्रकट नहीं हुई है, जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। कोई भी हम अपने द्वारा कोई भी धर्म की क्रिया को संपादित करते हैं, उसके पीछे लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि अज्ञान विराम धारणा हे भगवान के अनादि से हमारी आत्मा के साथ अज्ञान की अंधकार में जब हमारे अंधकार छाया हुआ है, जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं। जिसे अंधेरे में व्यक्ति उजाला नहीं हो तो क्या करेगा? यहाँ से वहाँ भटकेगा, कभी वहाँ टकराएगा, कभी वहाँ टकराएगा, ऐसे भटकता रहता है, ठोकरी खाता रहता है, पीड़ा को सहन करता रहता है। ऐसी जीव जब अभी तक इसको जो है सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश की उपलब्धि नहीं हुई, जिसके कारण अज्ञान मिथ्या अज्ञान के कारण जो है अंधकार के कारण संसार रूपी और अटवे में क्या कर रहा है? भटक रहा है। इसलिए भावना वाला के भगवान हमारे अंदर में जो मिथ्या अंधकार है वो हमारा नष्ट हो, इसलिए मंगलाचरण कर रहे, ग्रंथ का साधन कर रहे, ग्रंथ का श्रवण कर रहे, और जो है उसके पीछे लक्ष्य होना चाहिए कि वो हमारा अंधकार तो जो मंगलाचरण अर्थात अंधकार को मिथ्या रूपी अंधकार को नष्ट करता है तो कहलाता है मंगलाचरण। जीवन में मंगल आचरण को लाता है। किसको लाता है? मंगल आचरण को। जब जीव का अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है तो उसका आचरण कैसा हो जाता है? सम्यक रूपेण हो जाता है। और अभी मिथ्या रूपी अंधकार छाया हुआ है तो आचरण कैसा है? विपरीत आचरण हो रहा है। कौन सा आचरण? विपरीत आचरण, संसार में भटकने वाला आचरण होता है। इसलिए मंगलाचरण के माध्यम से महात्मा के हमारे अंदर में इसलिए मंगलाचरण कर रहे कि हमारे अंदर का मन अर्थात मिथ्या अंधकार जो है गलन हो, हमारे जीवन में मंगल हो, मंगल आचरण हो, इसलिए हम मंगलाचरण कर रहे। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो उस ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में ऐसे 3 बार मंगलाचरण किया जाता है। आदि में मंगलाचरण करने का मतलब होता है हमारे जो द्वारा अध्ययन किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की बाधाएं
आदि में मंगल का मतलब हमारे द्वारा जो कार्य संपादित किया जा रहा है, साधना किया जा रहा है, अपने इष्ट का जो है हम जो है क्या कर रहे हैं, उनका विस्तृत कर रहे हैं, उनके प्रति अपने जो है सद्भावों को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे इसी कार्य में, इसी ग्रंथ के कार्य में या कोई भी कार्य करते उस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। इसके बाद मंत्र में मंगलाचरण किया जाता है। उसका मतलब ये हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य हमारा अच्छी तरह से सुचारू रूप अर्थात हम इस जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन में हम क्या हो, पारंगत हो, अच्छा स्मृति जो है अच्छे कैसे हो, ज्ञानवान, अच्छी तरह से हमारे इसका ज्ञान हो। किसके लिए ज्ञान हो, दूसरों को सुनाने के लिए, इसलिए ज्ञान हो, समझा, किसलिए ज्ञान हो। आज जो देखा जाता है ज्ञान का अर्जन तो करते हैं मगर वो ज्ञान का अर्जन किसलिए करते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए। अगर किसी से कहो कि दूसरों को समझाना है तो समझाने वाले इतने मिल जाएंगे आपको, जो ये सलाह देने वाले इतने मिल जाएंगे, समझाने वाले कि आप सुन नहीं पाओगे। ऐसे जो भी आज वर्तमान में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए अपने वर्तमान में, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए कि प्रकांड विद्वान हुए, मगर उनके आचरण को देख लो, आचरण कैसा है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया है इसके लिए, दूसरों को सुनाने के लिए। अगर जो दूसरों को सुनाने के लिए बात ज्ञान का अर्जन करते हैं उनके लिए आचार्य ने कहा है, जैसे वैशाख बंधन जानते हो, वैशाख बंधन क्या होता है, वैशाखी बंधन के ऊपर अगर कोई वैशाखी के अंदर काम क्या होता है इसका, वैशाखी के अंदर काम क्या होता है, अरे बंधन भैया बताओ तो, कचरा ढोना, मट्टी ढोना, कहाँ लगे रहते, जैसे कहीं बार कुछ काम चल रहा हो, ये हमें आने का तो काम होने का, होने का काम कौन करते हैं, पैसा की बंधन, इसी के काम में आते हैं। और ऐसे पैसा के बंधन के ऊपर अगर कोई रत्नों के लिए बोरियां लाते तो उसके ऊपर रत्नों की बोरी लाते तो फिर तो उसको क्या होगा, आनंद आएगा, है ओ क्या आनंद आएगा। अरे ज्ञानी उसको तो भार बहुत लगेगा, चाहे मिट्टी के ढेरे ला दो, चाहे कचरा ला दो, चाहे ईंधन ला दो, उसकी पर तो भार बहुत है, उसके लिए कोई नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान का अर्जन किया वो अर्जन अपने जीवन में नहीं उतारे तो वो ज्ञान हमारे लिए कैसा हो गया, भारभूत हो गया। ज्ञान का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में वो आत्मसात हो और सब में ज्ञान आत्मसात होगा तो एक गारंटी है उसका आचरण कैसा होगा, कैसा होगा, सम्यक आचरण। तो इस ज्ञान का अर्जन जो आप यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं कि हम अपने जीवन में इस इष्ट उपदेश को अपने आत्मा का इष्ट बनाने के प्रोत्साहन करने में लगाए, अर्थात सम्यक आचरण करें, उन दोषों से बचे, उन कृतियों से बचे, उन कार्यों से बचे, उन पापों से बचे जिसके कारण हमारी आत्मा अनादि से संसार में भटक रही है, वो भटके नहीं। तो हम विद्या में पारंगत हो, अर्थात शिष्य या जो पढ़ने वाले हैं मंत्र में मंत्र तथा विद्या में पारंगत हो और हमारा आचरण कैसा हो, सम्यक रूपेण हो, अंत मंगलम, अर्थात हमें उस ज्ञान की जो अर्जन किया जा रहा है उस ज्ञान का फल, उस ज्ञान का फल क्या है, इस सम्यक ज्ञान का फल है निर्वाण की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति।
जो मति सुख आदि ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से जो है एक ही ये होना चाहिए कि इस ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान की हमारे लिए उपलब्धि हो। फिर तीसरा जो अंत में हमने करने का फल बताया है, उस ज्ञान के फल की हमारे लिए प्राप्ति हो। तो ज्ञान से फल की प्राप्ति, कौन सी फल की प्राप्ति? केवल ज्ञान की हमारे लिए प्राप्ति हो, की हमारे लिए प्राप्ति हो। ऐसे जो है इस सम्यक ज्ञान का अर्जन करने से, मंगलाचरण करने से ये जो है 3 कार्य होते हैं। अब यहाँ पर जो है वृद्ध संग्रह की टीका में दिया गया है कि मंगलाचरण का क्या फल है। किसका? अभी तो 3 चीजें मंगलाचरण को कब किया जाता है, 3 बार बता दिया, 3 का फल बता दिया। अब मंगलाचरण करने का तो नास्तिकता का परिहार। आस्तिक नास्तिक जानते क्या होता है? आस्तिक नास्तिक है? आस्तिक अपने आस्थावान जो हमारे इष्ट हैं उन पर हमारा श्रद्धा है कि नहीं। अब जैसे आप जैन है, कौन है? जैन है। क्यों जैन है? हम जैनपुर में जन्म लिए इसलिए जैन। क्यों जैन क्यों है? आप जैन क्यों है? जैन का मतलब क्या होता है? बोलो। अर्थात जैन वो है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, उन पर जो है सिद्धांत रखता है क्या सिद्धांत? हम भगवान महावीर स्वामी के जैसे कान को बोलते हैं, भगवान महावीर स्वामी की बात को मानते हैं? नहीं मानते। भगवान महावीर स्वामी की जयकारा के जैसे और भी लोग हैं, खूब जयकारा लगाते हैं। क्योंकि लगाते हैं, खूब जयकारा लगाते हैं। मगर ये उन्होंने जो मार्ग बताया है, उन्होंने जो हमारे लिए उपदेश दिया है, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो ये धर्म के 2 मार्ग बताए, धर्म की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए। एक मार्ग अनुवाद अर्थात वीरों का निर्गंथों का जो मार्ग है, दिगंबर भेष, जिस भगवान आदिनाथ स्वामी का संदेश क्या था? ऋषि बनो या कृषि करो। अर्थात आपके अंदर में योग्यता है, आपके अंदर में सामर्थ्य है, तो आप ऋषि बनो। अर्थात मोक्ष मार्ग में बढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। अगर नहीं सामर्थ्य है तो कृषि करो। अर्थात अपने आजीविका के योग अपने कार्य करो। और आजीविका के योग कार्य करें, अपने जीवन के निर्वाह के लिए कार्य कर रहे, और उस जीवन के निर्वाह के लिए कार्य जो किया जा रहा है उसकी सफलता, उसमें जो सफलता प्राप्त होती है वो किससे होती है? आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक दुकान दुकान दुकान, पैसा 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 दिख रहा है। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सपने में भी आपको लोग पैसा दिखता है, सपने में भी दुकान दिख रही होगी, सपने में भी आपको 5 जिंदगी के विषय दिखते, ये मिले वो मिले वो मिले। तो क्या आपके ये सब 24 घंटे पुरुषार्थ करने बाद से आपको उपलब्धि हो सकती है? उसके लिए भी जैसे गाड़ी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, और गाड़ी बहुत अच्छी है, उस गाड़ी में आप बैठ भी गए, मगर गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी को ड्राइवर भी बैठ गया, चलने के लिए क्या चाहिए? डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अगर वो होगा तो ही गाड़ी चलेगी, वरना कितनी अच्छी गाड़ी हो, कितना अच्छा उसमें ड्राइवर बैठा लेना, अगर डीजल पेट्रोल मेरी गाड़ी नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आप कितना पैसा भी पुरुषार्थ कर लेना, कितना भी पैसे के पीछे लग लेना, कितने भी इनके विषय की चाह लेकर के उसके पीछे लग लेना, अगर आपके जीवन में फुल पेट्रोल नहीं है, यानी गाड़ी आगे बढ़ने वाली
गाड़ी की आगे बढ़ाना है। अपने जीवन में जो आप पुरुषार्थ कर रहे उस पुरुषार्थ की आपको सिद्धि चाहिए, उपलब्धि चाहिए, तो उसके लिए आपको पुण्य चाहिए। पुण्य कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान पे? आपके कोई गया में मार्केट में मिलता है? किसी के घर पे दुकान पे मिलता है क्या? कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? अरे क्या जोर से बोलो ना। अच्छा, मंदिर में मिलता है, पर दुकान कहाँ मिलता है? इसलिए तो कर लगा बैठ जाओ, नाम भगवान दे दो। हमारी भगवान ने अनंत चतुष्टय की धनी है। हम लोग पढ़ते अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सरकार, मुक्ति बधु के क्रम क्रम तीन भवन के राय। ये ज्ञानियों पीछे बैठे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलते भगवान से अनंत चतुष्टय की धनी है। हमारे भगवान कैसे है? अनंत चतुष्टय की धनी है। और अनंत चतुष्टय उनके पास अनंत चतुष्टय कौन कौन सा होता है? अब भगवान से कहना पार्वती स्वामी से, हम तुम्हारे बिल्कुल ऐसे भक्त हैं कि हमारे जैसा भक्त यहीं पर होगा नहीं। आप अपने उस अनंत चतुष्टय में से थोड़ा सा सुख दे दो। आपने इतनी विशाल विभूति, उनके पास कितना वैभव था, जिसको छोड़ा है उसमें से थोड़ा सा वैभव दे दो। दे देगी क्या? बताओ, यहाँ मिलता भगवान महाराज जो है मुझे देते हैं। इनकी आस्था श्रद्धा के साथ जो उनकी हम भक्ति करते हैं, उससे जो हमारे भाव पवित्र होते हैं, और भावों की जो पवित्रता है, यानी वही पुण्य का अर्जन कराने वाली है। भगवान तो निमित्त मात्र है। भगवान कुछ देते देते नहीं, अगर भगवान लेने देने लग जाए तो भगवान नहीं होंगे, इतरागी नहीं होंगे, लेकिन आपकी जैसे सलाही हो जाएगी। तो भगवान नहीं देते, यहाँ मिलता है इनके माध्यम से अपने भावों को विशुद्ध बनाते हैं, इसलिए हमारे लिए तो यहाँ हम इसलिए आते हैं कि इनका आलम्बन लेकर के इनके प्रति आस्था होनी चाहिए, तब मिलेगा। क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए, इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इनके प्रति अंतर से जो है निकांच भक्ति होना चाहिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, निकांच भक्ति होना चाहिए। और जब आप फिर ऐसे निकांच भक्ति करोगे, अच्छी आस्था श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में आओगे, चितालय में आओगे, तो आपके भाव विशुद्ध बनेंगे, और भाव विशुद्ध बनेंगे तो आपको यज्ञ के माध्यम से बनेगी। अब ऐसे आ रहेंगे हम तो जय हैं। क्या है? जय हैं। तो हम तो हमारा कर्तव्य है आओ मिट्टी भर चढ़ा जाओ। आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, सच्चा श्रद्धा नहीं है, तो क्या भी इनके पास से कुछ मिलने वाला नहीं है। और आस्था विश्वास श्रद्धा है तो इनके पास से वो मिल जाएगा जो इन्होंने जिस अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, वो हमारे लिए भी प्राप्त हो जाएगा। आस्था के साथ आओ, कैसे आओ? सच्ची श्रद्धा भक्ति को लेकर के आओ, और सच्ची श्रद्धा भक्ति को लेकर के आओगे तो एक गारंटी है कि आपको समय दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। और कांक्षा को लेकर के आए, सब इसलिए आ रहे, सब आ रहे, सब हम आ रहे, सब ये कर रहे। बहुत सारे लोगों से पूछो मंदिर क्यों जाते हैं? हम जेब हैं, हमारे लिए बताया गया है कि आपको एक मुट्ठी भर चावल लेकर के वहां जाना है, जय जयराम का गुरु हो, बस चढ़ा के आ जाना है। ऐसे सिखाया गया, अभी अजीबों में अंदर दर्शनों में नहीं सिखाया गया। आप तो जाओ, एक लोटा भर लेकर के ठहराओ, ऊपर पे चढ़ाओ, तो भी तुम्हारी मनोकामना तुम तो कुछ नहीं करते हो। यही तो होता है। जब आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है और निकांचित भाव नहीं है, तो तब तक आपको समय दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल पक्का है कि ये सारी क्रियाएं तो हमें बहुत की आस्था से रहित हो गई। तो पहला यहाँ विशेषण दिया है नास्तिकता का परिहार। मंगलाचरण का फल क्या है? नास्तिकता का परिहार। जो है आप
जो नास्तिक बने हुए हैं, नास्तिकता है, श्रद्धा में, इष्ट के प्रति आस्था में, दोस्तों के दर्शन में, तो इनका स्मरण इसलिए किया जाता है कोई भी कार्य के बारे में कि आपके मालूम चलता है कि आप आस्तिक है, नास्तिक नहीं। तो नास्तिकता का परिहार होता है और शिष्ट उत्तम पुरुषों के आचरण का परिपालन होता है। क्या होता है? जब हम जिसके पास आएंगे तो बिल्कुल पक्का है, हर कोई जानता है कि जिसके पास जो होगा कोई मिलेगा। जैसे कि आपकी दुकान क्या की है भैया? कपड़े की दुकान है, और इनकी कपड़े की दुकान है और कोई ज्वेलरी का सामान खरीदने के लिए दुकान में पहुंच जाए तो मिल जाएगा क्या? उसको कपड़े का दुकान है तो कपड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ हम जो आते हैं तो हम लोग करते हैं उल्टा। हमें ये पता है कि हमारे भगवान कैसे हैं? वितरागी है। वितरागी का मतलब क्या होता है? मगर आप लोग मांगते क्या है भगवान से? सही से बताना, क्या मांगते हैं? भगवान हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए, हमारे मोड़ा को ब्याह में करो तो ब्याह हो जाए, हमारे लिए परेशानी है तो परेशानी दूर हो जाए, हमारे पर और बहुत सारी परेशानी लटकाए हैं वो दूर हो जाए। एक कामना करते हो तो क्या ये वितरागी भगवान जब आप मान रहे कि वितरागी भगवान है और ये चीजें मांगी तो मिल जाएगा इनके पास में? आप वितराग का मांगो, इसको मांगो। जब हमें पता है कि हमारे भगवान कैसे हैं, वितरागी है, तो उनके पास आकर के वितराग मांगो। क्या मांगो? बंदे दुर्लभे, हे भगवान जिन गुणों को आपने प्राप्त कर लिया है, हे भगवान मुझे भी वो गुण प्राप्त हो। ऐसी कामना करते हैं क्या? ऐसी भावना करते क्या? नहीं करते। आ रहे भगवान के पास सारे विषय भोगों की चाह लेकर के। इसलिए तो यहाँ हमारे में आने के बाद में भी शांति मिली। आजकल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो आजकल मंदिर दिया तो क्या होता है मंदिर जाने से? बोले वो पाठ आते। अभी कभी दो बच्चे आए थे, बोले हम मंदिर कभी कभी जाते नहीं जाते। और क्यों? बोले हम पाठ आठ घर पे कर लेते हैं। जो जिनवाड़े में लिखा है सब कुछ लिखा। आप तो आपको जिनवाड़े में खरीदने की आवश्यकता नहीं, आप तो जो है मोबाइल चालू है। बोले साथ में करते हैं, किससे करते हैं? मोबाइल से करते हैं। क्या आवश्यकता है मुनिराज यहाँ पर है? क्या ये मुनिराज जो उपदेश दे रहे वो आपका उसमें मोबाइल में नहीं है? सब पढ़ा पड़ा है। संस्कार सागर के क्या उपदेश देंगे? बड़े बड़े आचार्यों के उपदेश बड़े पढ़ेंगे, वहां सुनने के बाद भी संस्कार सागर के पास में क्या करना है? हमारे लिए सब कुछ पढ़ना आता है, हम वहां पढ़ लेंगे क्यों? गुरु जैसे गुरु के पास आकर के पढ़ना है। हमारे अंदर में भगवान है, किसमें है? हमारे अंदर में भगवान है। मंदिर क्यों आने की आवश्यकता? ये कहतियों ये सब गलत आइडिया है। एक भगवान जो है साक्षात मात पढ़ने से नहीं, मात हमारी जो है आस्था है और हम नहीं आए, मात इससे कुछ आलम्बन हमारे भावों को विशुद्ध बनाने के लिए हमारे लिए आलम्बन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? आलम्बन। आप वहां पर भाव से जब अगर दर्शन कर लिए, पुरुषार्थ करोगे तो वहां मंदिर में जाओगे जो भगवान के पास आकर के जब ऐसे निकांच भाव से हम आते हैं, गुणों की प्राप्ति की भावना को लेकर के भगवान के पास आते हैं, तो यहाँ पे तो वो हमारे लिए आत्मिक शांति मिलती है कि कहीं और नहीं मिलती है। जब आप द्वारा कांक्षा को लेकर के, किसको लेकर के आते हैं? कांक्षा को लेकर के आते हैं, विकल्पों से सहित होकर के आते हैं। इसलिए मंदिर में आने के बाद में भी आपको वो शांति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए मंदिर में जब लोग आप लोग प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय क्या बोला जाता है? निश्चय बोल देते हैं। क्या होता है इसका मतलब? अच्छा, विकल्पों से इतनी तो पूरी बातें होती हैं। बैठे एक साथ बैठ गए, जितनी सारी चर्चाएं करनी है वो सारी कहाँ करनी है? घर पे तो मिलना नहीं है। सब लोग कोई शादी विवाह पार्टी आदि हो तो उसके यहाँ जाना है तो मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ मंदिर में मिलने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाए, यही मिलेगी। सारी बातें तो यही होती है। घर बस्ती की हो, जितनी भी रात देश की हो, जितनी भी चर्चाएं हैं सब यही
आपके रंजिश सहेली से हम सारे विकल्पों से रहित होकर के आए थे, से शब्द का प्रयोग कर लिया, मगर सारे विकल्पों से निर्मित होकर के नहीं आए, विकल्पों से सहित होकर के आए, और विकल्प यहाँ लेकर के यहाँ विकल्प में पड़े हुए, तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? शांति चाहिए। जैसे आपने मंदिर में प्रवेश किया, अब आपको कोई से मतलब नहीं, किससे मतलब है? मैं और ये। अब दो के अलावा तीसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। तीसरा आ गया, कोई गड़बड़ हो गया, मतलब तीन बिगाड़े काम बिगाड़े। इसलिए बोलते जब तक दो हैं, हम और वो, बस और इसके अलावा कोई नहीं, तब तक तो आनंद आ रहा है। दर्शन का भी आनंद आ रहा है, पूजन का भी आनंद आ रहा है। इस जिनाल में प्रवेश करके हमने प्रवेश किया, यहाँ पर जो विशुद्ध वर्णाएं हैं उसको हम शांत भावों के साथ आए हैं, तो वर्णाएं हमारे लिए प्रभावित कर रही है, हमारे लिए आनंद आ रहा है। और जैसे दो के बीच में तीसरा आ गया, अब बिगड़ गया काम, अब नहीं आ सकता। तो अगर वास्तव में आनंद लेना है, वास्तव में हमें अपने भावों को विशुद्ध बनाना है, अपने परिणामों को साफ बनाना है, तो हमें इनका आलम्बन जरूरी है। देते कुछ नहीं, मगर इनके आलम्बन के बिना मिलता भी कुछ नहीं। तो इसलिए हम दर्शन करने के लिए भगवान के चरणों में आते हैं। अब कहो कि जिनवाड़ी तो इस मोबाइल में, अब आप ये बताओ, आप जिनवाड़ी मोबाइल में हैं, आपने उसको पढ़ा, आपकी विनय श्रद्धा बनती है क्या? पढ़ लेते हैं। और यहाँ आप बैठी जिन्हें भगवान की वाणी, जो जिनवाड़ी है उसको आपने खोला, आप उसकी विनय करोगे। जहाँ विनय है, क्या है? जहाँ विनय है, श्रद्धा है, वही साथ है हमारे कर्म की निष्ठा का कारण है। वो जहाँ विनय और श्रद्धा में है, वहाँ कितना भी पढ़ ले कोई निजरा नहीं होगी, आपको शब्द को पढ़ते जाओगे, मगर श्रद्धा में है, विनय नहीं है, तो वो शब्द कुछ कार्यकारी नहीं है, तुम्हारे लिए कोई कर्म की निजता का कारण नहीं बनेगा। इसलिए जिनवाड़ी को लेकर के कभी मोबाइल में मत पढ़ा करो। वो आज अलग है कि कहीं ऐसी जगह आप हैं कि जहाँ जिनवाड़ी नहीं है, तो वहाँ बोलते ना कहावत है, नाना बाबा से खाना बाबा भी अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मोबाइल में उसका प्रयोग करो। मगर आपके पास जिनवाड़ी है, आपके पास जिनवाड़ी उपलब्ध है, तो जिनवाड़ी को लेकर के ही पढ़ना, तो उसका ही स्वाध्याय करना, उसमें विनय भी बनेगी, उसमें आपकी भक्ति भी रहेगी, श्रद्धा भी होगा, तो वो स्वाध्याय आपके कर्म निजना का कारण बनेगा। और फिर साक्षात गुरुओं के माध्यम से सुनने को मिल जाए। एक सामना आप पढ़ रहे, तो एक आपको वही ज्ञान एक किसी विद्वान के माध्यम से मिल रहा है, किसी पंडित के माध्यम से, वो ही ज्ञान आप गुरुओं के मुख से सुन रहे हैं। आप अपने परिणामों को देखना, आपके परिणामों में क्या अंतर होता है या नहीं। जिनवाड़ी को दिनों पे नहीं लगना चाहिए। ये जिनवाड़ी है, जिनवाड़ी का उत्कृष्ट स्थान होता है। वीर बोलते ना, वीर हिमाचल के निकली गुरु गौतम के मुख कुंड में पढ़ते ना जिनवाड़ी स्तुति। ये जिनवाड़ी कहाँ से निकली? भगवान का आसन तो कौन है? कमलासन। भगवान को किसके पास विराजमान करते? कमलासन पे करते। मगर जिनवाड़ी कहाँ से निकलती है? भगवान के कमल से निकलती है। जिनवाड़ी का स्थान बहुत उच्च है। कभी भी जिनवाड़ी को कैसा दबा लिया, गाड़ी से जा रहे और जिनवाड़ी को उसे अपने की गिर नहीं, उसमें रख लिया। सामान पुस्तकों की बात अलग है, मगर जिनवाड़ी है, जितनी विनय करोगे, हम पढ़ रहे हैं ऐसे उठा के जाए, ऐसे हाथ में निकाले। पहले स्वाध्याय होता था तो जिनवाड़ी को क्या करते थे? हाँ, वहाँ से विनय के साथ उठाते थे और सिर पे ऐसा विराजमान करके लेते थे। जैसी जिनवाड़ी आई, सब लोग सावधान खड़े हो जाते थे। अब तो मुनिराज भी आ गए तो सब बैठे रहते। अब तो भगवान के सामने जो है उनको विराजमान करने के लाने के लिए लिया जाए, सब लोग बैठे रहते। क्या हमें विनय, जहाँ विनय भी होती है वहाँ कोई भी क्रिया जो है भलाई नहीं होती है, विनय होना चाहिए। अब तो स्वाध्याय की परिपाटी भी समाप्त होगी ना। पहले
सावधानी में पढ़ करती थी। सब लोग एक साथ मंदिर में बैठते थे। अगर कोई विद्वान है तो बुक्स करते थे और कोई मिलाज है तो उनकी बुक्स सुनते थे। अब इसके नहीं सुनते, ये सबके पास मोबाइल में है, प्रवचन है जल्दी से बोलो, तो है जल्दी से बोलो और चालू है। आप कपियाते जा रहे, खाते जा रहे, गाते जा रहे, गालियाँ देते जा रहे और क्या चल रहा है, प्रवचन चल रहे। अब ऐसी बात आप शब्दों को सुन रहे, उसमें विनय में तो वो आपका सुख का सुना, प्रवचन का सुना कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता। विनय के साथ जो स्वाध्याय किया जाता है, विनय के साथ जो चिंतामणि को श्रवण किया जाता है, वो विनय के साथ जो है गुरु के मुख से सुना जाता है, वो स्वाध्याय कर्म निर्जरा का कारण बनता है। वो विनय नहीं होते तो कोई भी कर्म निर्जरा नहीं होती, मान पढ़ लेते हैं। ध्यान रखा करो, कभी भी आपको कितने भी ज्ञानी हो, अगर गुरु आपके नगर में है और उनके मुख से चिंतामणि को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो सौभाग्य से अच्छे भाव से बैठ करके विनय के साथ सुनना आता भी है तो भी उनके शब्द, उनके मुख से आप चिंतामणि के शब्द सुने तो कर्म निर्जरा का कारण है। चिंतामणि तब कर्म निर्जरा का कारण होते हैं जब विनय और श्रद्धा के साथ हम उसको श्रवण करते। इसलिए हम जो है गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, महात्म शब्दों को पढ़ ले, महात्म शब्दों को सुन ले, विनय आदि ना हो, श्रद्धा ना हो तो कोई वो कर्म निर्जरा का कारण नहीं होता है। इसलिए स्वाध्याय को प्रमुख कहा है, अंतरंग तपो में लिया है। किसमें लिया है? अंतरंग तपो में लिया। स्वाध्याय प्रमुख, स्वाध्याय को परम तप में लिया है। कब है जो स्वाध्याय परम तप का कारण? जब विनय के साथ, श्रद्धा के साथ, उसको भक्ति के साथ हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे कर्म निर्जरा का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर दूसरा समय में आएगा कि इंद्रों से श्रेष्ठ उत्तम पुरुषों के आचरण का परिपालन होता है। किससे होता है? मंगलाचरण का फल है। अर्थात इसलिए भगवान के पास आते हैं, उनके पास आएंगे तो उनके पास आएंगे तो उन्होंने जिस आचरण को अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस उपलब्धि को प्राप्त किया है, ऐसे हमारे अंदर क्या होगे कि हम भी ऐसे ही पुरुषार्थ करें तो मंगलाचरण का एक फल है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा फल क्या है? पुण्य की प्राप्ति हो। तो इनसे भी लिखा है भाव विशुद्ध बनते हैं। क्या होते हैं? परिणाम निर्मल होते हैं, सिद्धांत हमारा मजबूत होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर आने से, मंगलाचरण करने से मंगलाचरण का फल, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न की रहितता, अर्थात किसी प्रकार के विघ्न नहीं आ सकते। जिसको अपने इष्ट के प्रति जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, जिनके प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है, जिनकी हम आराधना करते हैं, हर समय स्मरण करते हैं, उनके प्रति अगर हम अच्छे से उनका स्मरण करते हैं तो ये गारंटी है कि आपके उस कार्य में किसी प्रकार से विघ्न नहीं आ सकते। तो ये मंगलाचरण का फल दिया है। ऐसे जो है ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है। कल मंगलाचरण का जो अर्थ है कल देखेंगे। एक बार फिर से आपको इस मंगलाचरण को दे रहेंगे। लेकिन बात ये कि जिसमें चिंतामणि का स्नान करवाने के लिए मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पहचान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवानी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।